गांव की गलियों में सूरज की पहली किरणें फैल चुकी थीं। रामू हर रोज की तरह अपनी पुरानी टोकरी में जामुन भरकर निकला था। वह आवाज लगाता हुआ गलियों में घूम रहा था। जामुन ले लो, जामुन ले लो, मीठे मीठे रसदार जामुन। लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। अरे रामू, तेरे जामुन तो कल जैसे ही हैं, कुछ नया नहीं लाता क्या? रामू बस हल्की मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। दोपहर की धूप में रामू का गला सूख चुका था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी टोकरी में बचे जामुनों को देखा। आधे से ज्यादा बचे थे। उसने बटुआ खोला, जिसमें सिर्फ एक सिक्का पड़ा था। इतने से तो घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। शाम को वह थकाहारा घर लौटा। छोटा मिट्टी का घर, टूटी दीवारें, बुझा चूल्हा और पत्नी गोमती की थकी हुई आंखें। कुछ बेचा आज? रामू ने सिर झुका लिया। बस इतना कि आधा किलो आटा आ जाए। अंदर से खांसी की आवाज आई। माँ चारपाई पर पड़ी थीं, चेहरा पीला और आंखों में कमजोरी। रामू बेटा, पानी दे दे। इनका बुखार बढ़ गया है। पड़ोसी रामदयाल ने बाहर से ताना मारा। अरे रामू, तू तो गरीब पैदा हुआ था, गरीब ही मरेगा। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस भीतर चला गया। उस रात चूल्हा नहीं जला। माँ के लिए थोड़ा दलिया रख देती हूँ। रामू ने सिर हिलाया। तू खा ले, मुझे भूख नहीं। लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रात को वह मंदिर के सामने जा बैठा। उसने दीपक की लौ को देखा। हे भगवान, अगर तू है तो मेरी माँ को बचा ले। मैं कुछ नहीं मांगता। पीछे से आवाज आई। क्यों दुखी है बेटा? रामू मुड़ा तो एक साधु बाबा खड़े थे। क्या परेशानी है? रामू ने पूरी कहानी सुना दी। तेरे पास क्या है? सिर्फ ये जामुन। मुझे थोड़ा दे दे। रामू ने बिना सोचे टोकरी का आधा हिस्सा दे दिया। तेरा मन बहुत पवित्र है बेटा, ले, ये चिड़िया तेरी किस्मत बदल देंगी। रामू कुछ पूछता, इससे पहले ही साधु अदृश्य हो गए। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा, उसके आंगन में रंगीन चिड़िया बैठी थीं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। रामू ने देखा कि जहाँ चिड़िया बैठीं, वहाँ छोटे छोटे सोने के दाने चमक रहे थे। वह चौंक गया। ये तो सोना है रामू। रामू ने वे दाने बेचकर दवा खरीदी और माँ को दी। देखा बेटा, भगवान ने देर की पर सुनी जरूर। दिन बीतते गए। हर सुबह चिड़िया सोने के दाने गिराती थीं। घर में अब रौनक लौट आई थी। गांव के लोग अब बातें करने लगे। अरे वो रामू तो अमीर बन गया, कहीं कोई जादू तो नहीं? गांव का मुखिया अपने लोगों से सुन चुका था। कल चलो, देखते हैं आखिर ये क्या चमत्कार है। अगली सुबह मुखिया अपने साथ कुछ आदमी लेकर रामू के घर पहुंचा। रामू, इतना सोना कहाँ से आता है? भगवान की कृपा है मालिक। मुखिया ने चिड़ियों को देखा और मन ही मन बोला, बस एक चिड़िया और ये सोना बना देती हैं। ये तो अमूल्य हैं। रामू, ये चिड़िया मुझे दे दे, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। नहीं साहब, ये मेरा वरदान है। सोच ले, मेरे खिलाफ गया तो पछताएगा। रामू ने चुप रहना बेहतर समझा। रात को मुखिया के आदमी घर में घुसे और चिड़िया उठा ले गए। सुबह जब रामू उठा, घर सूना था। माँ का बुखार बढ़ चुका था। गोमती रोती रही। मुखिया ने चिड़िया अपने घर रखी। अब तो मेरा भी घर सोने से भर जाएगा। अगली सुबह चिड़ियों ने सोने के दाने नहीं, बल्कि काले पत्थर गिराए। मुखिया गुस्से से चिल्लाया, धोखा हुआ है। गांव के लोग अब बातें करने लगे। जो दूसरों की चीज छीनता है, उसे सुख नहीं मिलता। रामू मंदिर गया। भगवान, अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरी माँ को बचा ले। वही साधु फिर प्रकट हुए। बाबा, उन्होंने सब छीन लिया। जिसे लालच हो उसे बर्बादी मिलती है। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाए। मुखिया की हवेली अचानक जादू होने लगी। सोने की वस्तुएं राख बन गईं। चिड़िया उड़कर रामू के घर लौट आईं। लोग चिल्लाने लगे, देखो, चिड़िया फिर रामू के पास लौट आईं।
साधु ने माँ के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, भगवान ने सुन ली। गांव वाले रामू के पास आए। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। सच्चा इंसान वही है जो माफ कर सके। अब रामू ने गरीबों में अनाज बांटना शुरू किया। बच्चे उसके घर जामुन खाने आने लगे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। मुखिया रोते हुए आया। रामू, मुझे माफ कर दे। लालच ही तेरी गलती थी, अब सीख ले। जिसने दिल से दिया, भगवान ने उसे लौटाया। जिसने छीना, उसे विनाश मिला। अब वे चिड़िया रोज गांव के हर गरीब घर के ऊपर उड़कर कुछ सोने के दाने गिराने लगीं। गांव धीरे धीरे समृद्ध हो गया। बेटा, याद रख, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हाँ माँ, अब मैं सबके लिए जीऊंगा।